आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे नन्हे मुन्ने यानी बच्चों से जुड़ी हुई, बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, बच्चों को बदलते मौसम में किस तरह बीमारियां अपनी चपेट में ले लेती हैं, कैसे उनको सुरक्षित रखा जाए, क्या क्या जरूरी, क्या क्या एहतियात है जो हमें अब बरतनी इसलिए शुरू कर देनी होगी क्योंकि अब दिन पर दिन मौसम और ज्यादा शीतलहर से जुड़ा हुआ हो सकता है। तो क्या होंगी वो तमाम जानकारियां, क्या होगा उपचार, कैसे हो सकते हैं बचाव, कैसे हम बच्चों को सुरक्षित रख पाएंगे, तमाम जानकारियां देंगे। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं डॉक्टर राकेश भार्गव, जाने माने पीडियाट्रिशियन है शहर के, और ये बताएंगे कि किस तरह से बच्चों की बीमारियां कैसे हम प्राथमिक स्तर पर दरअसल समझ पाए, ताकि हम बड़ी बीमारी जब हो जाए उससे बेहतर है कि प्राथमिक स्तर पर ही उसका उपचार कर पाए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। नमस्कार जी बिल्कुल, आपको देखकर बिल्कुल लग रहा है कि तेज ठंड आ चुकी है प्रदेश में, और जिस तरह से शीतलहर जब हम लोगों को परेशान कर सकती है तो फिर नन्हे मुन्ने, जब हम बच्चों की बात कर रहे हैं तो उन्हें तो परेशान करेगी ही। कहते हैं कि बहुत जल्दी बच्चे ऐसा कहा जाता है कि तासीर अगर ठंडी है तो शायद बच्चे जल्दी कफ और कोल्ड से जूझने लगते हैं। जी जी, देखिए क्या होता है, तासीर वासीर तो कुछ नहीं होता है। हाँ, किसी को थोड़ा सा एलर्जी रहती है कोल्ड से, तो जरा सा भी ठंडी हवा लगी या कोई कोल्ड ड्रिंक पी लिया या कोई खट्टा फ्रूट्स खा लिया तो उसके कारण भी एकदम से छींकें आने लगती हैं या गला खराब हो जाता है। तो हम थोड़ा सा ठंडी चीजों से, मतलब एक तो जैसे भ्रांति है ठंडी चीज मतलब अमरूद के चावल केला बंद कर दो, है ना, वो नहीं होता। ठंडा मतलब जो फ्रिज का ठंडा है तो वो हमें अवॉइड करना है, बस फ्रिज की ठंडी चीज। और बहुत खट्टा फ्रूट जिनको एलर्जी है या जिनको बोल सकते हैं तासीर ठंडी है, ऐसे लोगों को थोड़ा सा अवॉइड करें वो ये खट्टे फ्रूट्स, खट्टी चीजें। जी जी बिल्कुल। तो ये जो कहा जाता है कि रात में केला नहीं खाना चाहिए क्योंकि केला खाने से जुकाम हो जाता है, तो कुछ हम मिथक पर भी बात कर लेते हैं, तो इस तरह की चीजें सही है क्या ये रूल? बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। देखिए अभी जैसे मैं किसी भी माता पिता को या दादी जो साथ में आते हैं बोलता हूँ कि बच्चे को अमरूद जरूर खिलाएं रोज। देखिए केला 12 महीने आता है, 1 महीने नहीं खाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अरे सर सर्दी हो रही है आप कह रहे हैं कि अमरूद खिलाओ, तो अब वैसे सिंपल अगर हम अपना कॉमन सेंस यूज करें कि फिर वो सर्दियों में क्यों आता है अमरूद, क्या ईश्वर ने प्राकृतिक कुछ गलती हो गई कि कोई मतलब जो भी प्राकृतिक, जैसे मौसमी फल का क्या मतलब होता है, जो जिस मौसम में आता है उसको हमें उस मौसम में खाना है ना। फिर मैं बोलता हूँ कि अच्छा ठीक है आप उसको रख लो, गर्मियों में खा लेना, अरे तो ऐसा थोड़ी हंसने लगते हैं लोग। या मैं बोलता हूँ सुबह 8 बजे धूप पे रख दो, 11 बजे खाना, गर्म हो जाएगा, है ना। तो ये मौसमी फल हमें हमेशा खानी चाहिए, कुछ ठंडा गर्म नहीं होता है कि अमरूद केला ठंडा है, आम गर्म है, सब कुछ है ना, बेकार की बात। बिल्कुल, तो मतलब ये मिथक है कि अगर केले को रात में खाएंगे तो जुकाम हो जाएगा। सेम चीज अभी शादियों का मौसम भी है, तो जब शादी में जाते हैं तो आइसक्रीम फेवरेट होती है बच्चों की, तो आइसक्रीम खाने से कोई दिक्कत तो नहीं उनको? बिल्कुल बिल्कुल दिक्कत होती है। देखिए आइसक्रीम के साथ प्रॉब्लम मालूम क्या है, आइसक्रीम चॉकलेट के साथ हम क्या होता है कि खाना खाए 8-9 बजे 10 बजे, उसके बाद रात को 10 बजे हम घूमने निकलते हैं गर्मियों में या कम ठंड में, और फिर हम जाके आइसक्रीम खाते हैं और घर आके सो जाते हैं बच्चे। तो क्या होता है कि उससे एक तो दांत भी खराब करेगा, वो रात को हमने आइसक्रीम खा के सोए, गला भी खराब करेगा। तो मैं इसलिए माता पिता को सबको ये बोलता हूँ कि थोड़ा सर्दियों में जब ये शीतलहर का टाइम है उसमें तो कम से कम अवॉइड करें, और बाकी टाइम में बच्चों को 10 महीने आप आइसक्रीम की जगह हो सके तो कुल्फी दें, है ना, या दूध वाली आइसक्रीम। ये जो आइसक्रीम जैसे कुल्फी है तो वो दूध के ओटा के बनाने से वो थोड़ी ताकतवर होती है, उसको खाएं तो फायदा होगा। दूसरी चीज, मैं हमेशा वो कोई भी मौसम हो, गर्मी भी हो तो भी कोई बोलता हूँ कि हम दोपहर में शाम को आइसक्रीम खाएं, कोशिश करें रात को अवॉइड करें। वो खाने के बाद वाली जो आदत है ना, वो इसलिए भी वो दांत भी खराब करेगी ना, क्योंकि आप ब्रश करेंगे नहीं घर जाकर, ऐसे सो जाएंगे, है ना। 50% लोग ब्रश नहीं करते, तो आइसक्रीम के लिए मना नहीं है। इस तेज ठंड में बच्चों को थोड़ा सा दूर रखें। बाकी कभी जरूरी हो तो उनको, जैसे शादी ब्याह में जाते हैं तो बीच में आइसक्रीम खिला दें। जैसे कुछ बच्चे बड़े हैं उनको कोई आइसक्रीम थोड़ा बहुत खाने से कोई नुकसान नहीं होता, तो थोड़ा बहुत खिला दें, बाद में कुछ खाना या जो भी खाएं बीच में ले लें। सर अब थोड़ा छोटे बच्चों की मैं ध्यान में रखती हूँ ये सवाल कर रही हूँ। दरअसल एक माँ ने ये सवाल किया, और ये अक्सर सारी ही माँओं का सवाल होगा, मुझे ऐसा लगता है आप सहमत होंगे, क्योंकि आपके पास तो आए दिन परेशानियां लेकर आते हैं माता पिता छोटे बच्चों की, कि बच्चे जो नन्हे बच्चे जब सोते हैं, 1 साल तक के बच्चों की बात कर रहे हैं, वो ठंड में भी उनको ठंड नहीं लगती, वो अपने आप को रजाई उनको उड़ाओ तो वो हटा देते हैं। तो क्या बच्चों को वाकई ठंड नहीं लगती?
नहीं नहीं, ऐसे देखिए क्या होता है, बच्चा जो है 2-3 महीने का बच्चा भी हो तो कोई भी बच्चा जब जग रहा है ना, हाँ। 1.5 महीने के बाद तो बच्चा खेलने लगता है, बातें करता है। 2 महीने का बच्चा वो जितनी देर भी जगेगा ना, तो वो हाँ। चुपचाप तो ऐसा चुपचाप लेटा नहीं रहेगा कि आपको देखता रहे, फिर तो चलाते ही है। हाँ। ठीक है ना। तो क्या होता है, बच्चा दिन हो या रात हो, जब सोते हैं ना तो वो हाथ पर चलाते हैं, बीच में थोड़ा बहुत उठे फिर हाथ पर चलाए, तो वो रजाई हट जाती है। तो बच्चों को हम ये कोशिश करें दिन में भी रात में और ज्यादा, कि हम जी। जैसे अपन बनियान पहनाते हैं, उसके ऊपर टी शर्ट पहनाए, उसके ऊपर शर्ट, थोड़ा सा ऐसे कपड़े 2-3 कपड़े पहना के रखें जो बदन से चिपके रहें। हाँ। ठीक है ना। तो हाँ। बच्चा क्या रजाई हटा भी दे और कमरा थोड़ा सा 1-2 घंटे कुछ हीटर हाँ। वगैरह लगा के रखें, कमरा हल्का सा गर्म भी हो जाए, मतलब बहुत ठंडा ना रहे। और हम्म। बच्चे को 2-3 कपड़े पहना के रखें ताकि वो रजाई हटा भी दे तो उसको हाँ। ठंडा ना हो। दूसरी चीज, बच्चे जी। को जैसे छोटे बच्चों को हम रात हाँ। को सोते समय, रात को खासकर उसको हम, जैसे घर में कुछ माएँ जो है या पुरानी दादी आप उनसे पूछें, तो वो एक मोटा सा कपड़ा लेते हैं, 4 तह करके उसकी लंगोट बनाते हैं, ठीक है। है ना। हगीज हाँ। और ये जो रेडीमेड आते हैं उनकी जगह अगर हम घर की ये नैपी बना लें, वो 3-4 फोल्ड करके उसको बना के, तो वो क्या 4-5 घंटे उसमें काम चल जाता है। बच्चे क्या रात को 1-2 बार शूशू पॉटी करेगा, है ना, तो उसको बिना उसके छोड़ भी नहीं सकते, नहीं तो वो गंदा भी करेगा और फिर ठंडा करो साफ करो तो वो बिल्कुल। उससे और बच्चे को सर्दी होगी। उसे शूशू की रात को, फिर अपन ने पोंछा गीला कपड़े से साफ किया, तो बच्चों को थोड़ा सा मोटा ये कुछ ऐसा लंगोट पहना दें ताकि वो रात को उससे परेशानी ना हो। दूसरा, ये कमरे को जो है 2-3 घंटे पूरी रात भी हीटर ना चलाएं, उसको हल्का सा कमरा ठंडा कम हो जाए, बस हल्की ठंडक रहे। और रजाई रजाई ओढ़े नहीं होने बच्चे, पर उनको कपड़े अच्छे से पहना के सोए। बिल्कुल, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर वाली बात होती है कि बिल्कुल कमरे का बिल्कुल। नॉर्मल टेम्परेचर रखें, पूरे हाँ। टाइम हीटर चलाकर रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हाँ, ये भी एक जरूरत नहीं। हाँ, शाम भ्रांति को नौ रहती कि दस नौ हाँ। हाँ सर, हाँ सर। हाँ, रात को तो 8-9 बजे चला दे ताकि अब 11-12 बजे उसको बंद कर दें हीटर को, तो वो हाँ। रात भर के लिए गर्म हो गया, सुबह 5 बजे फिर ऑन कर दें, ऐसा लग रहा है हल्की ठंडा के, है ना। हाँ। और एक और चीज होता है, छोटे बच्चों को जो है ना, देखिए 2-3-4 महीने का बच्चा होता है ना, तो वो तो आराम से, मतलब 1.5-2 महीने का बच्चा रात को 10-11 बजे सोएगा और सुबह उठेगा 4-5 बजे, हाँ। क्योंकि उसके लिए माँ का दूध वो सफिशियंट होता है, मतलब वो तो अच्छे से दूध पीता है, कोई हम काउंट तो करते नहीं 1 गिलास पिया, आधा गिलास पिया, जी। तो वो 4-5 घंटे सोते हैं। बच्चे जब बड़ा हो जाता है ना 4-5 महीने बाद, हाँ। तो हाँ। या 6 महीने के बाद जब हम ऊपर से टॉप फीड शुरू करते हैं, तो हाँ। बच्चों को रात को कोशिश करें कि हम 9-10 बजे के टाइम पे, जो भी उनका घर में अपना रूटीन टाइम है, माता पिता है सबका, माता पिता जैसे 12 बजे सोते हैं, तो बच्चे को 9-10 बजे के बीच में अच्छा थोड़ा हैवी मील दें। हैवी मील मतलब सूजी की खीर या खजूर की खीर, खजूर का दूध, तो उससे क्या होता है, थोड़ा हैवी चीज बच्चा खाएगा ना, तो और 12 बजे माँ ने एक बार सोने के पहले दूध पिला दिया 11:30 बजे, 2 घंटे बाद, तो उससे क्या है, बच्चा रात भर आराम से सोता है। नहीं तो बहुत मैंने देखा है 9-10 महीने 1 साल के बच्चे होते हैं, माँ के दूध से पेट भरता नहीं है, माँ रात को उसको खिचड़ी खिला के सुला देती है, तो वो हर 2 घंटे में उठता है। तो रात को उनको थोड़ा हैवी मील दे, हैवी डाइट दे दे, और एक बार माँ दूध पिला दे सोते समय, तो बच्चा 5-6 घंटे आराम से सोएगा, तो माँ को भी नींद अच्छी होगी, बच्चे भी अच्छे सोएगा। हाँ, अब जो सवाल मैं रखने जा रही हूँ वो भोपाल से ही सवाल आया था हमारे पास। उनकी 1 साल की बेटी है और उनका ये कहना है कि वो 1 बजे तक सोती नहीं है, उसका रूटीन बन गया है 1 बजे तक ना सोने का, बस वो चहलकदमी करती रहेगी और जब सब घर वाले सोने जाएंगे तब भी वो जागती रहती है बिस्तर में। तो 1 बजे तक जागना बच्चे का, क्या और अगर चाहे माँ कि जल्दी सो जाए तो इसके लिए क्या तिकड़म भिड़ाई जाए? नहीं, बच्ची कितनी उम्र है बच्ची 1 साल की है। 1 साल, हाँ ठीक है। देखिए, हाँ। एक तो माता पिता का जो भी टाइम है ना, बच्चे को जैसे मैंने बताया कि आप 9-10 बजे उसको अच्छे से खाना भरपेट खिलाएं। और ये क्या होगा कि लॉकडाउन के टाइम पे जो ना, जब बच्ची 6 महीने पहले रात को या तो माता पिता 12-1 बजे तक जगते रहे होंगे, तो वो उसको धीरे धीरे आदत हो गई, घर में रौनक है, चहल पहल है ना। हाँ। तो इसलिए या तो उसको आदत बन गई, तो उसके लिए। और जैसे बताया मैंने, 11-12 बजे जब माता पिता के सोने का टाइम है, 15 मिनट पहले बच्चे को साथ में लेटाएं, लाइट वगैरह बंद कर दें, हाँ। और बच्चा धीरे धीरे 15-20 मिनट या आधे घंटे हो सकता है माता पिता लेट जाएं अपने सोने के टाइम के थोड़ा पहले, और लाइट बंद कर दे, तो शायद बच्चे माता पिता भी सो जाएंगे आधे घंटे में, और बच्चा भी जब अंधेरा होगा और माता पिता रिस्पॉन्ड ना करे, बच्ची उनके ऊपर खेल रही है, कूद रही है, खेलने दो उसको, वो हो सकता है जब कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिलेगा उसको आधे घंटे तक, तो माता पिता के साथ वो भी सो जाएगी आधे घंटे में। और उसके लिए अगर ज्यादा दिक्कत करती है तो किसी डॉक्टर से सलाह लेके कोई दवा रख सकते हैं, कभी ज्यादा हो तो SOS कभी कभार वो दवा दे सकते हैं सोने के लिए।
अब एक सवाल ये ऐसा है जो मुझे ऐसा लगता है कि कॉमन भी है और उसका कुछ हल अभी तक समझ में नहीं आया। अब आपके पास अगर इसका समाधान है तो ज़रूर बताइएगा। छोटे बच्चे जो होते हैं, मैं 1 साल मतलब 12-13 महीने के बच्चों की बात कर रही हूँ। जी जी। स्वाद एकदम से बदल जाता है जैसे ही बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है। जैसे 1 महीने पहले उसका स्वाद ग्रंथि कुछ और थी, 1 महीने बाद उसको ये समझ में आता है कि उसको चॉकलेट अच्छी लगती है, तो उसे पता है कि मुझे ये वाली चॉकलेट चाहिए। क्रीम वाली बिस्किट में से क्रीम खा जाती है, बाकी के बिस्किट को हटा देती है। तो ऐसी जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो चेंजेस आ रहे हैं, तो माँ बाप ये नहीं समझ पाते हैं कि इसको रोटी का स्वाद पता है तो रोटी नहीं खाएगी, लेकिन चॉकलेट का स्वाद अच्छा लग रहा है तो उसे पता है कि मुझे यही चॉकलेट पसंद है, मुझे यही बिस्किट पसंद है। तो ये कैसे संभव हो जाता है कि उनकी स्वाद ग्रंथियां एक ही चीज को पसंद करने लगती हैं? देखिए क्या होता है, लगभग 20% बच्चे हमारे पास ऐसे आते हैं हाँ। जिनको जो 4-5 साल के हुए, उनको ये नहीं मालूम कि टॉफी क्या होती है। ठीक है ना? अच्छा। तो हम माता पिता की जिम्मेदारी ये बनती है कि बच्चों को वो क्रीम बिस्किट और ये टॉफी बिस्किट को तो उनको दिखाने ही चाहिए। और जो रिलेटिव हमारे आते हैं, वो रात को आए खाना खा के 10 बजे, चलो दोस्त से मिल के आते हैं, घूमने आए, हाँ। आधे घंटे वो टॉफी चॉकलेट लेके आ गए। हाँ। उनको बोलो कि जब भी लाएं बच्चे के लिए चना मूंगफली या अखरोट बादाम लेके आए, टॉफी बिस्किट चिप्स कुरकुरे बिल्कुल भी नहीं, 100% नहीं। और जो तुमने कहा ना स्वाद की चीज जो होती है हाँ। कि बच्चे को स्वाद आ जाता है, सुनो, उसके लिए हम एक प्रोग्राम करते थे, हमने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ भी किया है, जो अच्छा। आंगनवाड़ी में देखती हैं। हाँ। एक 1000 डे प्रोग्राम, 1000 डे प्रोग्राम होता है। 1000 डे मतलब 2 साल का बच्चा हाँ। और 9 मंथ की प्रेगनेंसी में बच्चा पेट में रहता है। ठीक है ना? ओके। तो ये 1000 डेज होते हैं। 270 दिन बच्चा पेट में रहता है और 730 दिन 2 साल। ठीक है? हाँ। तो इन 2 सालों में 9 महीने और एक उसके बाद डिलीवरी के बाद अगर माँ सब कुछ खाए, वो करेला भी खाए, अंगूर भी खाए, सब तरह की चीजें अगर वो खाए, तो ऐसा बोलते हैं कि बच्चे को जब पेट में होता है तो बच्चे जो पेट में बच्चा होता है उससे उसको स्वाद मिलता है। और फिर डिलीवरी के बाद माँ के दूध से उसको हर चीज का स्वाद मिलेगा जो माँ खाएगी। अच्छा। तो यूजुअली ऐसा बोलते हैं कि अगर वो 1000 दिन माँ और बच्चे का ख्याल रखे और माँ भी सब कुछ खाए, हाँ। तो बच्चा धीरे धीरे सब कुछ खाना अपने आप सीख जाता है। नहीं तो 50% बच्चों में इतनी दिक्कत होती है कि 5 साल का हो गया, ये आलू खाता है और सब्जी खाते ही नहीं है, या भिंडी खाता है, या हाँ। मतलब बहुत एक्सक्लूसिव, बहुत कम सब्जी खाते हैं। हाँ। फ्रूट्स तो फिर भी खा लेते हैं। तो हम कोशिश ये करें कि बच्चा देखिए 5-6 महीने बाद समझदार हो जाता है, समझने लगता है चीजें। तब जब 4 महीने का बच्चा हो जाता है, अगर बच्चा मदर फीड पे है तो बहुत अच्छी बात है। अगर मदर फीड पे नहीं है, किसी कारणवश हाँ। नौकरी करते हैं या और भी कोई भी कारण हो, अगर बच्चा ऊपर का दूध पीता है थोड़ा भी, तो उसको आप 3.5-4 महीने के बाद बच्चे को ऊपर से आप अनार का रस, मौसम्बी का रस या घर में टमाटर का सूप, दाल का पानी ये शुरू कर दें, अगर ऊपर का दूध देना पड़ रहा है तो। और नहीं तो जो बच्चे मदर फीड पे हैं उनको भी अब 4-5 महीने के बाद ये फ्रूट जूस वगैरह ये जूसेस शुरू कर दें। ठीक है ना? जी। और हमेशा जब बच्चा बड़ा हो गया 6-7 महीने का, आप उसके सामने केला खा रहे हो या अमरूद खा रहे हो, तो आपको उसको जबरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी। अपन क्या करते हैं, जैसे मैंने खुद भी देखा मेरे रिलेटिव्स में भी, वो उसके पीछे पीछे घूम रहा है कि जबरदस्ती उसके मुंह में ठूस रहा है, खीर है, ये है वो, उसको हमने जबरदस्ती खिलानी नहीं है कभी। आप उसको साथ में बिठाइए, वो खेल रहा है, आप उसको दिखा दिखा के खाइए, वाह क्या बढ़िया केला है, क्या बढ़िया अमरूद है, जो भी है सब्जी है, गाजर मूली कुछ भी खाओ, छाछ पियो, तो फिर वो बच्चा आपके पास आके खुद धीरे धीरे खुद ही मांगेगा, खुद ही खाएगा। तो हम कोशिश करें कि उसको अच्छी चीजों की आदत डालें। ठीक है? मतलब रेयर ऑफ द रेयर होता है, 1000 में 2 जी। सर, आपने अभी जो बात की ना कि बच्चों के पीछे पीछे भागती हैं माता पिता की, ये कुछ तो खा ले, कुछ तो खा ले। एक प्रॉब्लम और आती है, आपने जब ये बात कही तो मुझे वो दृश्य याद आ गया कि आज हर घर में वो कॉमन है दृश्य कि बच्चों को मोबाइल दिया, बच्चे मोबाइल पे लग जाएंगे और मोबाइल लेने के बाद कुछ भी खिला दो। क्या ये तरीका सही है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। जैसे मेरे बात हुई एक पेशेंट से, बोले उसकी बेटी 1 साल की है, वो बोले घर के बाहर बैठ के खाना खाती है, वो गाय वाय घूम रही है, वो और लोग आ जा रहे हैं, उनको देख के खाना खा लेती है। तो बहुत तरीके, आप सोचिए ना 20 साल पहले लोग कैसे खाना खाते थे बच्चे, है ना? तो आप पेड़ पौधों को दिखा दीजिए, और भी कुछ दिखा दीजिए, उन्हें कहानी सुना दीजिए, आप कुछ भी करिए, और भी तरीके हैं। वो ये आदत बहुत खराब है बेसिकली, मोबाइल और टीवी और ये देख के खाने की। एक और चीज होती है, बच्चों के साथ जब आप उसको खाना खिला रहे हैं ना, तो सामान्य बात है, उसको 30-40 मिनट लगते हैं, वो तो घूम घूम के धीरे धीरे मटक के खाएगा। पर वो आप कोशिश करिए कि उसके साथ में आप हमेशा माँ साथ में बैठ के खाना खाए, तो उससे क्या होगा कि वो घूमेगा, वो माँ के पास लौट आएगा फिर, या माँ बुलाएगी फिर खाएगा, फिर घूम के आएगा, है ना? तो वो जब बड़ा होगा ना तो वो बैठ के साथ में खाने लगेगा।
हमेशा कोशिश करें शाम को, दिन में पिता नहीं है तो रात को पिता के साथ, मतलब पूरी फैमिली के साथ बैठ के खाना खाएं बच्चे। और जैसे माता पिता है वो अमरूद खाना है, एक दूसरे को ऑफर करें, खाएं और मजे ले लेकर और बोल बोल के भी खाएं। उससे क्या बच्चा सुनेगा, अरे अच्छी चीज है चलो मैं भी चखता हूँ। तो ऐसे धीरे धीरे बच्चे सीख जाते हैं। दूसरी चीज आपको मतलब हजारों में इक्का दुक्का बच्चे मिलते हैं कि जो टॉफी बिस्किट मना करते हो या नहीं खाते हो बड़े होके, टॉफी बिस्किट चिप्स कुरकुरे। तो ये चीजें तो बच्चा बड़े होके अपने आप खाएगा, है ना। जैसे आप 30 साल पहले, हम हमारे जमाने में नहीं था, हम नहीं खाते थे, लेकिन बड़ों के तो खाने लगे ना जब आया तो हम इसकी जैसे बोलते हैं नींव मजबूत होना जरूरी है। उसके लिए चना, मूंगफली, लड्डू, हलवा, खीरपुड़ी, गाजर का हलवे का मौसम है, मूंग का हलवा है, तो हमेशा खाना पीना कोशिश करें अच्छी क्वालिटी की अच्छी चीज है हम। क्योंकि डिब्बा बंद चीज जो भी होती है, डिब्बा बंद चीज उतनी ताकत नहीं होती जो आपका घर में गाजर का हलवा बनेगा या मूंग का या कोई और कोई भी चीज। बिल्कुल, लौकी कद्दू की खीर भी होती है, बहुत चीजें होती है। बिल्कुल। तो मतलब इस कार्यक्रम के माध्यम से ये एक ज़रूर अनुरोध भी करना चाहेंगे, और अगर डॉक्टर साहब की अगर आप सलाह मानना चाहती हैं तो ये ध्यान पे और दिमाग में बिठा लीजिए कि मोबाइल देने के बाद आज से बच्चों को खाना आप नहीं खिलाएंगे। सर, एक और प्रॉब्लम, इन दिनों सर्दियों का समय चल रहा है, बच्चों की नाक ऑलमोस्ट बोलते ना कि बहनी शुरू ही हो चुकी है, माता पिता परेशान हो गए हैं कि किस तरह से घरेलू उपचार भी चल रहा है और डॉक्टर से सलाह लेकर दवाइयाँ भी आ जाती हैं। इसके बावजूद कुछ जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, जैसे कि इसी समय अगर बच्चों के दांत निकल रहे हैं तो 2-3 परेशानियाँ जो उनको अलग से आ रही हैं, जो प्रकृति प्रदत्त कहते हैं कि अब दांत निकलने हैं तो निकलने ही हैं बच्चों के, छोटे बच्चों के। तो ऐसे समय में अब क्या किया जाए? देखिए, एक इस भ्रांति को आप हमेशा के लिए गांठ बांध लें कि दांत निकलने से कभी भी कोई परेशानी नहीं होती। जब 25 साल की उम्र में अक्ल दाढ़ आती है जिसे बोलते हैं, तो क्या परेशानी होती है? या 8 साल का बच्चा, 7 साल का, जब हमारे कमजोर दांत टूटते हैं, दूध के दांत और असली दांत आते हैं, तो क्या बच्चा क्या 6 महीने स्कूल नहीं जाता या उसको बार बार बीमार होता है? कोई परेशानी होती? कुछ नहीं होता। तो दांत निकलने से कोई परेशानी नहीं होती। हाँ, ये संयोग की बात होती है कि बच्चा जब 4-5-6 महीने का होता है तो वो क्या होता है, कुछ भी, कोई भी चीज आप उसको पेन दो, कुछ भी दो, वो सबसे पहले उसको मुंह में लेगा। तो वो क्या एक्सप्लोर करता है कि ये चीज क्या है। वो उसे लगता है मैं टेस्ट करूंगा तो मैं पहचान लूंगा ये क्या है, इसलिए वो हर चीज मुंह में लेता है। तो बच्चा कुछ भी चीज उठाएगा, हाथ उसके, वो चीज गंदी है, हाथ गंदे हो गए, वो हाथ मुंह में लेगा बार बार, तो ये गंदगी जाने से बच्चा बीमार होता है ना। तो ये कि दांत निकलने से कोई संबंध नहीं होता, ये भ्रांति को अपन हमेशा के लिए भूल जाए, ठीक है। और हाँ, है ना, दांत निकलने से कोई संबंध नहीं है। और जो बच्चों को जैसे प्राकृतिक उपचार आपने पूछा सर्दी के लिए, तो मेरा सबसे अनुरोध रहता है, एक पैरासीटामोल हम घर में जरूर रखें। आपने बच्चे को जब भी डॉक्टर को दिखाया 2-6 महीने पहले, जब भी वो पैरासीटामोल या बुखार की दवा जो देते हैं वो हमेशा घर में रखें। बच्चे को जब भी सर्दी, खांसी, जुकाम, गला हो या बुखार हो, तो ये पैरासीटामोल की दवा इन सब में काम करती है। आप डॉक्टर के पास अक्सर हमेशा तो नहीं जाते कि तुरंत सुबह बुखार आए, सर्दी हुई, शाम को चले गए। आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बाद जब भी आए, तब तक ये दवा दे। महत्वपूर्ण चीज, एक जो ब्यूटी पार्लर में स्टीम भाप देते हैं हम मेकअप के पहले, वो डिब्बा जरूर रखें 200-300 रुपए का। उसमें पानी भरे, उसकी भाप दे दें, सादे पानी की भाप। घर में आप, जैसे बहुत शिकायत रहती है कि 2 दिन से सर्दी हो रही थी सर, रात भर कल सोए नहीं है, वो सुबह सुबह फिर दिखाते हैं डॉक्टर को। तो मैं उनको दावे के साथ बोलता हूँ, आप रात को 11, 11:30, 12, 12:30 आप 4 बार उसको भाप दे देते तो वो रात भर सोता। या वो 3 बजे फिर उठ गया, फिर आप 2 बार भाप दे दीजिए आधे घंटे के अंतर से 5-5 मिनट के लिए, 100% होएगा। अच्छा, भाप जो है बड़ों की तरह वैसे नहीं लेनी जो हम बचपन में देखते थे, ऊपर से कंबल डाल दिया। बच्चे को, आप बच्चा सो रहा है पलंग पे, आप या साइड में उसके भाप का डिब्बा रखें और ऊपर से आप पतली चादर डाल के बैठ जाएं, तो वो भाप चादर के अंदर रहेगी। तो बच्चा सांस लेगा, अपने आप उसके अंदर जाएगी, है ना। तो वो भाप बच्चों को सर्दी, खांसी, जुकाम सब में काम करती है। और साथ में एक पैरासीटामोल की दवा देना है, जो भी डॉक्टर ने आपके बच्चों को उसका मतलब डोज प्रेस्क्राइब किया हो पिछली बार, उतना। जी बिल्कुल। अब मान के चलिए कि दोनों बच्चों की उम्र एक सी है, क्योंकि ये 2 माओं के बीच की बातचीत मैं आपको बता रही हूँ दरअसल। अब दोनों में डिस्कशन ये चल रहा था कि हम दोनों के ही बच्चों की समान उम्र है, लेकिन और खाते दोनों ही बराबर से उतना ही है, सेम डाइट है दोनों की, लेकिन एक बच्चा रिष्ट पुष्ट नजर आता है, आराम से उसकी सेहत दिखाई देती है कि हाँ अच्छे से खा पी रहा है और दिखाई भी दे रही है उसकी सेहत। लेकिन वही दूसरा बच्चा खाता वही सब कुछ है, लेकिन उसकी हेल्थ पे कोई असर नहीं पड़ता है, दुबला पतला सा रखा हुआ है। तो उसके दुबले पतले के पीछे का कारण क्या हो सकता है? देखिए क्या होता है, जेनेटिक जो होता है ना एक, ठीक है, जैसे किसी के घर में शुगर की बीमारी है, डायबिटीज, अच्छा। है ना, माता या पिता को या दादी दादा को या नाना नानी किसी को भी हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो
उनके खानदान में सबको होगी। हम्म। 4 भाई हैं, सबको नहीं होती, एक को होगी या 2 को होगी, ठीक है ना। तो जैसे जुड़वा ट्विंस भी होते हैं तो उसमें भी हाँ, शक्ल में फर्क होता है। एक लड़का एक लड़की भी होती है, ट्विंस जो है एक लड़की एक लड़का है, तो दोनों का सब कुछ अलग होता है ना। तो उनके विचार अलग होते हैं, उनकी आदतें भी अलग होती हैं। तो वैसे ही जो है वो अलग होना सामान्य बात है। लेकिन मतलब एक तो वो जेनेटिक हो सकता है कि जैसे ठीक है। कुछ बच्चे, कुछ लोग बहुत कम खाते हैं फिर भी उनकी वजन ज्यादा होता है, कुछ लोग अच्छा खाते हैं फिर भी दुबले रहते हैं। तो दूसरा कारण जो हो सकता है, अगर सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ समान है, तो हम उस बच्चे को एक बार डॉक्टर को सलाह लें। एक तो पेट में कीड़े तो नहीं है ना, जो पटारे बोलते हैं हमारे हिंदी में, वर्म्स, है ना, हाँ, वो तो नहीं है। दूसरी चीज, जो बच्चा कमजोर है वो, उसको खून की कमी या ताकत की कमी तो नहीं है, या कैल्शियम की कमी, विटामिन की कमी, है ना, तो वो सब कोई कमी तो नहीं है उसको, है ना। कई बच्चे जैसे शिकायत होती है, सर ये तो बहुत खाता है पर फिर भी इसका वजन उतना नहीं बढ़ता, और वो वास्तव में अगर बहुत खाता है तो उसका नॉर्मल जो है स्टैंडर्ड जो वेट, एक स्टैंडर्ड होता है वजन का या हाइट का, वो नहीं होता। इसका मतलब कुछ उसमें मिसिंग है, कहीं कोई चीज की कमी है शरीर में, या पेट में कीड़े हैं। तो पेट में पटारे कीड़े, तो उसके लिए दवा ले लो 1 दिन 2 दिन, और बाकी साथ में जो कमी है तो वो आप डॉक्टर से सलाह कर लें। हो सकता है खून की कमी हो, है ना। बिल्कुल। बहुत सारे अगर बच्चे ये आते हैं, जैसे 3 9 पॉइंट महीने पे का हम बच्चा गोल मटोल। जी, जी, बिल्कुल। अगर ये 3 पॉइंट पे मैं बात करूं आपसे कि किस उम्र में कितना वजन होना चाहिए बच्चों का और कैसी उसकी हेल्थ होनी चाहिए, ये अगर मेजरमेंट हम घर से ही करते रहें, मतलब इस पर मॉनिटरिंग इसकी करते रहें, तो शायद बच्चा स्वस्थ है ये हम खुद ही पता कर सकेंगे। तो क्या होना चाहिए कि इस जी उम्र जी में बिल्कुल। कितना वजन और कितनी उसकी हेल्थ होनी चाहिए? देखिए जैसे 1 साल में बच्चे का वेट 8 से 10 किलो के बीच में होना चाहिए, ठीक ठीक है है। ना। ठीक है, अगर वो 12 किलो है तो भी ठीक है, क्योंकि जो वजन का जो स्टैंडर्ड्स है ना, वो हिंदुस्तानी और अमेरिकन में इतना फर्क है। मतलब 10th परसेंटाइल जो है हिंदुस्तान का, वो 8 किलो है तो उसको भी हिंदुस्तान नॉर्मल मान लेते हैं, पर कि कुपोषण नहीं बोलते, ठीक है ना। वो यूरोप में 8 किलो का होगा तो बोलेंगे कुपोषित है ये, ठीक है, अच्छा। कोई बात नहीं, अपन तो 8 से 10 किलो मान के चलते हैं। हाँ। ठीक है, मैं 1 साल का बच्चा होता है तो मैं उनको, माता पिता को ये बोलता हूँ, जैसे मान लीजिए वो 1 साल का है, 8.5-9 किलो उसका वेट है, ठीक है, मैं उनको ये बोलता हूँ, आप तो मुझे 25 साल बाद आना शादी का कार्ड लेके, उसके बीच में आपको कभी डॉक्टर को दिखाने की जरूरत ना पड़े तो बहुत ही अच्छी बात है, बच्चा बीमारी ना पड़े। लेकिन हर 4-5 महीने में आपको किसी भी डॉक्टर की क्लिनिक पर जाके बच्चे का वजन करते रहे, ठीक है ना। ये बात आप बोल रहे हैं ना, कितना चाहिए, कैसे हमें पता चलेगा। हाँ, ये बात ध्यान से सुनो, हर 4-5 महीने में अगर बच्चे का वजन 1 किलो बढ़ता है, इसका मतलब उसकी नॉर्मल ग्रोथ वगैरह सब कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक है। ठीक है ना। हाँ, इसका मतलब हर साल उसका वजन 2.5 से 3 किलो बढ़ेगा, ओके। हाँ ठीक है। जी। तो अगर हर साल 2.5-3 किलो बढ़ रहा है, इसका मतलब सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। लेकिन फिर भी मतलब जैसे कभी कभी होता है, बच्चा 5 साल का हो गया, वजन भी अच्छा 18 किलो, नॉर्मल से ज्यादा भी है, पर एकदम शक्ल देखा तो एकदम सफेद हो रही है, तो वो उसमें खून की कमी है ना। पर साथ में ये मतलब ये नहीं है कि वजन अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है ना। तो और दूसरी चीजों पे भी नजर रखें, और हो सके तो बच्चों को जैसे 1 साल के बाद भी 6 महीने या 1 साल में तो आप आंगनबाड़ी में या सरकारी हॉस्पिटल में कहीं भी जाके रूटीन में एक बार मुफ्त डॉक्टर को चेकअप करा ले तो कोई नुकसान नहीं, दिखा लेना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल सही। एक महत्वपूर्ण सवाल और आपसे कर लेती हूँ, समय बहुत कम बचा है हमारे पास। संक्रमण फिर से आहट देना उसने शुरू करती है, तो तीसरी लहर में ये भी देखा गया था कि बच्चों पर ज़्यादा असर हो सकता है। अभी से ऐसी कौन सी सुरक्षात्मक चीज़ें आप सलाह आप देना चाहेंगी जिससे हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित माहौल दे सकें? देखिए आप, बच्चों को कुछ नहीं होगा तीसरी लहर में भी। सेकंड वेव में भी बहुत डर था कि बच्चों को तो हाँ, सेकंड वेव में कुछ बच्चों को देखा गया था, जैसे अपन ने पढ़ा था ना, एक तो वो शॉक सिंड्रोम और ये और वो 2-3 तरह की कुछ वो मैंने बहुत मतलब लेस देन 10% से कम बच्चों को वो परेशानी हुई थी जिनको हमें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा, और जो 2-4 दिन में वहां से ठीक होके आ गए, तो बाकी सब बच्चे घर में बैठ के ठीक हुए, ठीक है ना। बच्चों की जो है, हमें एक ये मिथ, मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि बच्चों की इम्यूनिटी लो होती है, और मेरा मानना है कि बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी होती है। 1 साल से बड़ा बच्चा है तो उसकी अच्छी क्यों होती है, मैं एक बार और शायद आपके प्रोग्राम में एक बार पिछले साल या कभी आया तब भी मैंने बताया था कि उसके और भी खाने पीने के अलावा और भी चीजें होती है जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाती है। खाना पीना तो ठीक है, सब्जी भाजी फल फ्रूट प्रोटीन वगैरह आप लें, उसके अलावा जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और जो बच्चों में जो होता ही है, बच्चे शुद्ध हृदय होते हैं, प्योर सोल, प्योर हार्ट, शुद्ध आत्मा, है ना। उनको हमारी तरह नहीं होता कि अरे सुबह काम पे जाना है, ये करना वो करना है, इसका खींचा वो तानी वो कुछ भी, उनका मन एकदम निर्मल हृदय होता है, शुद्ध प्योर है वो लोग,
तो इसलिए उनकी इम्यूनिटी बड़ों से तो अच्छी होगी होगी। जी। इसलिए जो आपने उनको कुछ नहीं होगा, अध्यात्म थर्ड से वेव में भी आप देखिएगा। जी, जी, जी। आपने आध्यात्म से जुड़ी हुई बात की ना, तो अब जाने से पहले एक सवाल का जवाब मैं आपसे ले लेती हूँ। क्या वाक़ई बच्चों को नज़र लगती है? जो माँओं की अक्सर शिकायत होती है, बाप रे! लगता है मेरे बच्चे को नज़र लग गई है। नहीं नहीं, मैं तो उनको बोलता हूँ कुछ नहीं करो, आप तो जो है जैसे डॉक्टर के बोले सर इसको नजर लग जाती है, मैं बोलता हूँ आप तो, आपको फीस नहीं लगी, आप तो जब भी इसको ऐसा लगे ना नजर लग गई, आप हाँ, हमारे पास लाना, हम उसको प्यार करेंगे, 2 मिनट में ठीक हो जाएगा, सब नजर उतार देंगे हम। मतलब ये सब भ्रांति-व्रांति, नज़र कुछ नहीं लगती है, नहीं ध्यान नहीं, रखना होता है बस बच्चों देखो का। ल हाँ, बिल देखो अगर आपको ऐसा लगता है ना नजर लग गई है, उसके लिए हाँ। कुछ नहीं करना, आप 2 मिनट आंखें बंद करो, ईश्वर से प्रार्थना, जो भी नजर वजर लगी है उसको ठीक कर दो, 2 मिनट में ठीक हो जाएगा, वो नजर होगी तो, है ना, होगी तो। बिल्कुल सही बात है, जो खुद ईश्वर का रूप हो उनको किसकी नज़र लग सकती है। सही फिलहाल बात के है। लिए सर मैं आपको यही धन्यवाद करना चाहूँगी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर बहुत सारे सुझाव मिल गए हमारे घर बैठे उन दर्शकों को जिनके मन में कश्मकश ये चल रही थी कि बच्चों को सुरक्षित कैसे रखना है, ठंड बढ़ती चली जा रही है। तो दर्शकों को एक बार फिर से बता देते, हमारे साथ जुड़े हुए थे डॉक्टर राकेश भार्गव सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जिस तरह से पीडियाट्रिशियन है वो, और उन्हें ज़रूरी सलाह जो बताई हैं उनको ध्यान में रखिएगा और सुरक्षित रखिएगा खुद को भी, क्योंकि बच्चे आपके सानिध्य में है, तो आपका खुद का सुरक्षित रहना भी ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल के लिए हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आज इतना ही, जल्दी ही फिर मुलाकात होगी इस विषय पर और इस कार्यक्रम में। नमस्कार। अपराधों को रोकने में भी हमें सफलता मिलेगी। देखिए खास मुलाकात